भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मोदी सरकार एक से बढ़कर एक योजनाएं चला रही है, तो वहीं कई टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल हो रहा है। जैसे भारत सेमीकंडक्टर चिप्स के मामले में आत्मनिर्भर बनने की तैयारी कर रहा है। पीएम मोदी ने 1.25 लाख करोड़ रुपए की 3 सेमीकंडक्टर परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया है। गुजरात के धोलेरा, साणंद और असम के मोरीगांव में प्लांट लगाए जाएंगे। लेकिन इसको लेकर आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने जो कहा वो वाकई आपको हैरान कर देगा। उन्होंने साफ कहा कि भारत को सेमीकंडक्टर चिप बनाने की रेस में शामिल नहीं होना चाहिए। ऐसा करके वो बर्बाद हो जाएगा। जानकारी के मुताबिक भारत सेमीकंडक्टर चिप्स की मैन्युफैक्चरिंग में बड़ा दांव खेलने जा रहा है। देश में 4 सेमीकंडक्टर यूनिट बनाने का काम शुरू हो चुका है। इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसको लेकर दावा किया है कि अगले 5 साल में भारत सेमीकंडक्टर चिप बनाने वाले दुनिया के टॉप 5 देशों की लिस्ट में शामिल होगा। लेकिन आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने जो इस पर कहा वो भी आपको हैरान कर देगा। इस बारे में रघुराम राजन का कहना है कि भारत को सेमीकंडक्टर चिप बनाने की रेस में शामिल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से वो बर्बाद हो जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत के लिए अभी सेमीकंडक्टर चिप से भी जरूरी काम मौजूद हैं। उसके इस हाई प्रोफाइल प्रोजेक्ट पर फोकस करने के बजाय अपने एजुकेशन सिस्टम को दुरुस्त करना चाहिए। बता दें कि शिकागो विश्वविद्यालय के बूथ स्कूल ऑफ बिजनेस फाइनेंस के प्रोफेसर रघुराम राजन ने एक नोट में कहा कि भारत सरकार हायर एजुकेशन के सालाना बजट से भी ज्यादा पैसा चिप मैन्युफैक्चरिंग के लिए सब्सिडी के तौर पर दे रही है, जो कि अच्छी बात नहीं। देखा जाए तो ये विकसित देश बनाने का रास्ता नहीं है। मोदी सरकार की नीतियों का रघुराम राजन पहले से ही विरोध करते रहे हैं। रघु राजन ने साफ कहा कि उनकी बात का ये मतलब नहीं कि भारत को कभी भी सेमीकंडक्टर चिप नहीं बनानी चाहिए, लेकिन आज हर कोई देश यही कर रहा है। इस रेस में पड़ने का मतलब खुद को बर्बाद करने जैसा है। भारत ने पिछले महीने 3 सेमीकंडक्टर प्लांट को मंजूरी दी, जिसमें सरकार की तरफ से 48,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। इतना ही नहीं, इसके अलावा उन्होंने और भी काम गिनाए जिससे उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए, जैसे कॉलेजों में स्पेक्ट्रोमीटर लगाना ताकि साइंस के बेहतर और स्टूडेंट पैदा हो सकें। ये साफ नहीं कि सरकार कैसे तय करती है कि किस इंडस्ट्री, सेक्योर या कंपनी को सब्सिडी चाहिए। चिप मैन्युफैक्चरिंग में ज्यादा लेबर की जरूरत नहीं है, जबकि इस समय रोजगार की समस्या बड़ी चुनौती बनी हुई है। भारत को चिप सेगमेंट में भागीदारी के लिए पूरी सप्लाई चेन की जरूरत है। आईटी मिनिस्टर ने खुद ये बात स्वीकारी थी कि भारत के पास 3 लाख चिप डिजाइनर हैं, जबकि भारत चिप नहीं बना रहा। निवेडिया और क्वेलकॉम चिप नहीं बनाते और ना ही एप्पल ऐसा करती है। वो इसका डिजाइन बनाते हैं और ताइवान में इन्हें बनाया जाता है। हॉलैंड की कंपनी ASML चिप बनाने वाली मशीन बनाती है। इसलिए मुझे लगता है कि चिप सब्सिडी की नीति बनाने में सरकार ने ज्यादा विचार नहीं किया। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।